चलो अब शुरू करते हैं आगे। यानी पीछे अब वो पूरी तरह से उसके तीनों बचपन की घटना भी महादेवी वर्मा ने बता दी, उसका विवाह हुआ, उसके बाद ससुराल में सास ससुर के साथ वहां की घटना भी बता दी, ससुराल में अलग होकर के रहना, पति का देहांत, बेटियों की शादी, वो घटना भी बता दी, और उसके बाद उसकी बेटी के साथ व्यभिचार, बेटी के साथ जबरदस्ती वो जवाई गले पड़ना, विषम परिस्थिति के अंदर लगान नहीं देना, तो अपना खेत खलियान सब कुछ छोड़ करके और अब वो महादेवी वर्मा के पास आ गई। और महादेवी वर्मा उसको अपने यहाँ नौकर पे मतलब नौकरी पे रख लिया, भोजन बनाने का काम उसने शुरू, खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। और खाना बनाने को किस प्रकार से मतलब सादगी है, उसके गांव का जो जीवन है वो जीवन वो महादेवी वर्मा के ऊपर भी थोप देती है। महादेवी वर्मा से वो शहर का रत्ती भर भी नहीं सीखती, लेकिन अपना जितना भी है वो महादेवी वर्मा को वो क्या कर देती है, सिखा देती है। तो निष्पन्न मतलब क्या होता है? निष्पन्न होता रहा, निष्पन्न होने का मतलब क्या? पूरा होना, संपूर्ण मतलब कार्यक्रम संपन्न करवाना। वो हर बृहस्पतिवार उसका वो था, ठीक है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। अब महादेवी वर्मा कह रही या तो ये मूर्ख होगी, कौन? भक्तिन के लिए, या तो ये मूर्ख है या फिर इसको विद्या बुद्धि का मालूम नहीं है, विद्या की बुद्धि क्या है या किस प्रकार से विद्या का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से लिया जाता है वगैरह। तो उसके संदर्भ में वो कह रही है इसको या तो जानकारी वो नहीं है या फिर कि इसे कुछ भी मालूम नहीं है कि किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से नहीं रहना है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये महादेवी वर्मा का अपना निजी विचार है। अब वो आगे क्या कह रही है तो वो समझते हैं यह कहना असत्य कहना है, अपने विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। मतलब अभिमान करके मतलब क्या कि पढ़े लिखे आदमी के अंदर कमी निकालना। अब ये भक्तिन तो अनपढ़ थी, महादेवी मतलब जो लेखिका है वो पढ़ी लिखी थी और एक अच्छे खासे विद्यापीठ की प्रिंसिपल कुलपति थी, पूरा स्कूल चलाती थी, उसके अंडर में 200-300 लड़कियां रहती थी, उनको पढ़ाती थी। तो लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई को किस प्रकार से वो बात करती है उसमें, एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। मतलब महादेवी वर्मा के यहाँ बहुत सारे नौकर वगैरह काम करते थे, कोई पशुओं की देखभाल, कोई झाड़ू पोछा, कोई स्कूल के अंदर या कोई इधर उधर वार्ड, उन्होंने सबको बताया अंगूठा नहीं लगाएगा। मतलब आजकल होता है ना अनपढ़ आदमी शाही से अंगूठा लगा, उसने कहा नहीं हस्ताक्षर अपना नाम लिखो। और नाम लिखने का इसका मतलब तो ये है कि आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको अक्षर ज्ञान हो। तो ये इसलिए बनाया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी थोड़ा सा क्या कर ले, पढ़ ले। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। अब भक्तिन के लिए तो समस्या हो गई क्योंकि वो तो थी अनपढ़ और उसको पढ़ना था नहीं, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, एक तो उसको हो गई मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, दूसरा सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। देखो दूसरी सब गाड़ीवान दाइयों, गाड़ीवान दाइयों का मतलब जितनी भी वहां जो औरतें काम कर रही थी वो सारी की सारी भक्तिन से छोटी थी। वहां जितनी भी महादेवी वर्मा के यहाँ जितनी भी दाइयों का काम मतलब साफ सफाई का, झाड़ू पोछा, जो भी जितनी भी काम करने वाली औरतें थी वो महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन के मुकाबले बहुत छोटी थी और भक्तिन वृद्ध अवस्था के अंदर आ चुकी थी। तो भक्तिन को ये लगता था कि मैं इनके साथ बैठ कर नहीं पढ़ूंगी, ये तो मेरी बुढ़ापे का अपमान है, चलो ये पढ़े तो अलग बात है, लेकिन मैं इनके साथ पढ़ूं ये अच्छा नहीं। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबिया माँ गड़ी रहता है, अब हम पढ़े लागे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब मतलब उसने एक तरीका बनाया बचने का। उसने ये कहा कि हमारी मलकिन यानी हमारी जो मालकिन यानी महादेवी वर्मा दिन भर किताबों के अंदर रहती है, दिन भर किताबों के अंदर ही गड़ी रहती है, मतलब किताबों के अंदर खोई रहती है। अब हम पढ़े लागबा तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। उसने कहा अगर मैं भी पढ़ने लिखने लग गई तो ये घर गृहस्थी कौन संभालेगा, क्योंकि ध्यान रखना घर महादेवी वर्मा का है, घर किसका है, महादेवी वर्मा का है, लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी सार संभाल है अपना मान करके कौन कर रही है, भक्तिन कर रही है। भक्तिन ये कह रही है कि जो घर है ये किसका है, मेरा है, यानी वहां वो एक अपनापन दिखा रही है, अपना पन। तो इसके कारण से उसने ये कह दिया कि भाई अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी तो बाकी घर गृहस्थी कौन देखेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो मालकिन है वो तो पूरे समय क्या करती रहती है, पढ़ती रहती है, किताबों के अंदर खोई हुई रहती है, उसे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत भी फुर्सत
है नहीं, इसीलिए वो पूरी तरह से किताबों में खोई हुई रहती है। इस कारण से मैं अगर पढ़ने बैठ गई तो ये कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम पढ़ो और मैं घर गृहस्थी को संभालूंगी। पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मत्थरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब वो मतलब घर काम के से नाम से फ्री हो गई, तो वो जब भी मतलब घूमती फिरती आती और कोई पढ़ाने वाला है या कोई पढ़ने वाला, उन सबने कहा ये बात तो सही है कि महादेवी वर्मा तो भाई पूरी तरह से पढ़ाई के अंदर रहती, तो घर संभालना पड़ता है, तो हो सकता है इसके पास समय नहीं है। अब वो इंस्पेक्टर की बात है, इंस्पेक्टर की बात का मतलब, इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, मुखिया, अधीक्षक है, कहते हैं ये थाने का इंस्पेक्टर है, थाने का मुखिया है, थाना अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही वो वहां की घर की अधिकारी होगी, सबके ऊपर देख के आकर के देख के आओ क्या कर रहा है, मतलब एक तो वो अपनी भाषा बोलती और ऊपर से उसने सबको देख के भाई अच्छा इसने ऐसा अच्छा लिखा है, इसने अच्छा नहीं लिखा है, ये तेज लिखता है। मंथनता का मतलब था कोई धीरे धीरे लिखता है ना, आराम से। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे लिखवाते हैं इस प्रकार से, ये ऐसे वो बनाते हैं ना, ये ऐसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको ये इस प्रकार से ऐसे वो लिखना सिखाते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं चल इसको घोट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर बच्चे को वापस वो खाली स्लेट पे देते हैं अभी आगे। तो ये जो लिखवाने की जो मंत्र, मतलब हाथ किस प्रकार से चल रहा है, या किसी का कई बार अभ्यास करने के बाद भी मोड़ है वो कैसा आया हुआ है, तो इस मोड़ को दिखाने के लिए या इस मोड़ को देखने के लिए तो महादेवी वर्मा कह रही है कि वो ऊपर आती और देखती और सबका अधिकार पा गई और सबकी लिखावट वगैरह को देखने लगी। मंथरता का मतलब होता है धीरे धीरे से, किसी की बुद्धि की मंदता, यस, मंथरता का मतलब क्या होता है? मंथरता का मतलब होता है धीरे धीरे जो लिखते हैं उसको, और किसी की बुद्धि की मंदता, मंदता का मतलब जिसको कम समझ में आता है, भोला टाइप होता है ना, उसके पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार का। बोलते अच्छा तेरे को याद नहीं होता, अभी तो बताया था, तू बोल ही नहीं रहा, मतलब इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने लगे। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, मतलब उसको तो वेतन लेना नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वो तो महादेवी वर्मा के पास ही रहती थी, और अपन ने पहले पढ़ा है कि महादेवी वर्मा जब भी कहीं इधर उधर पैसे रखती थी वो उठा करके और रसोई के अंदर किसी मटके के अंदर डाल देती थी, क्योंकि उसको तो घर तो जाना होता नहीं था, इसलिए पैसे महादेवी वर्मा के पास जमा होते थे। बाकी वाले जितने भी थे उनको घर गृहस्थी वगैरह चलानी होती थी, इसीलिए पैसे लेने होते थे, तो उनको सीखना जरूरी हो गया। तो भक्ति ने को पैसे अंगूठे उठा करके लेने की आवश्यकता थी नहीं, तो इस कारण से महादेवी कह रही है कि वो इससे बच गई। इसी से बिना पढ़े वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, यानी गुरु बन बैठने का मतलब है ऊपर आकर के टीका टिप्पणी करना, उनको बताना ऐसे नहीं, ये करो वो करो ऐसे करो, खुद को भले कुछ नहीं आ रहा लेकिन वो सबको अपने अनुसार करने की, क्योंकि महादेवी वर्मा पहले भी बोल रही है कि भक्ति के अंदर, एक भक्तिन के अंदर एक अजीब प्रकार का ऐसा व्यवहार था कि वो सबको अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं दूसरे के अनुसार कभी भी नहीं बदलती थी। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पट्टू है। पट्टू का मतलब होता है होशियार, यानी तर्क भी देती है, और तर्कहीनता, तर्कहीनता का मतलब ऐसे फालतू तर्क देना जो समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी उसको भी कैसे, वो तो अच्छा मैंने यूं कह दिया था ऐसे करके, मतलब अपनी बात को घुमाने में भी बड़ी होशियार। तो यानी जहां लगता था कि मेरी बात यहाँ ठीक से नहीं सुनी जा रही है या मेरी बात है अब मैंने गलत तरीके से कह दी है, तो उस बात को भी वो आसानी से घुमा लेती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वो अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती थी, मतलब अपने आप को ज्यादा, तो मतलब कहती भाई मेरी मालकिन है, उसने मेरे ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ मैं कर रही हूँ वगैरह, ये ऐसे वैसे, मतलब वो ये दिखाना चाहती थी कि ये पूरा जो घर है ये मैं संभाल रही हूँ, महादेवी वर्मा कुछ नहीं कर रही, वो तो सिर्फ किताबों के अंदर खोई हुई रहती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है, उसके लिए सबूत तो रहना पड़ेगा। क्यों? जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, उत्तर पुस्तकों का मतलब जैसे वहां वो यूनिवर्सिटी चलाती थी, स्कूल कॉलेज साथ में होता था, बच्चे पढ़ते थे, तो उत्तर पुस्तिका मतलब जो उसकी कॉपियां हैं वो लेकर के और चित्र देख करके उनके अंदर व्यस्त थी। तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरिया तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो।
रात दिन घूम। तो अब वो बोल रही है, मतलब आकर के वही अपनी भाषा के अंदर वो बोलती है, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी या तो घूमती हुई, और वो कहती ऊ बिचरिया पऊ रात दिन काम में झुकी रहती है, यानी वो बिचारी तो रात दिन काम के अंदर झुकी रहती है, और तुम पचऊ घूमती फिरती हो, मतलब तुम होगी घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो, यानी चलो थोड़ा सा हाथ बटा लेते, मतलब घर के जो दूसरे लोग थे उनको वो डांट देते कि भाई महादेवी वर्मा है, वो इन किताबों के अंदर काम कर रही है, और बाकी जो लोग बैठे उनको कहते तुम बैठे हो, चलो उसका हाथ बटाओ। मतलब एक जो वृद्ध, एक अपन देखते हैं घर परिवार के अंदर जो वृद्ध महिला होती है या माँ होती है, दादी होती है, किसी को अकेला काम करते जैसे डांट करे कि चलो उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, तो ऐसे ही उसी दृष्टिकोण से भक्तिन भी महादेवी के लिए ये कह रही है। किसको कह रही है? जो वहां घर के अन्य सेवक वगैरह है। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, और जो दूसरों ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते और ऐसे करके वो वहां से उठ के गए, तब जाकर के पिंड छूटा, भक्तिन ने उनको वहां बैठने नहीं दिया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्तियों का मतलब होता है कि बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कहना, मतलब बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके जो कहते हैं तो वो क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। अमर बेल आपने सुना होगा, एक जैसे कई लोग होते हैं ना गार्डन में वो बेल लगाते हैं ऐसे, फिर वो उसका यूं सारा लेकर के ऊपर बहुत ज्यादा पनप जाती है, पूरा पूरा हरा हरा हो जाता है, तो इस प्रकार की होती है, उसको अमर बेल बोलते हैं। और इसका नाम अमर बेल इसलिए रखा गया है कि उसको कहीं से भी काट करके और कहीं रेती में डाल दो वो उग जाती है, उसकी मालकिन जैसा कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत ही नहीं करता। मतलब वो क्या कहती है कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, मतलब मालकिन या किसकी? तो भक्ति मतलब दूसरे लोगों से कह रही है कि भाई जो काम महादेवी वर्मा कर रही है तुम उस काम को समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, इसलिए कोई तुम उसका हाथ तो बटाते नहीं हो, सब के सब निकम्मे हो। मतलब कोई भी उसके ऊपर, भक्तिन के ऊपर अगर कोई टींग टांग करता तो वो उसको वहां से डाल देती और इतनी लंबी लंबी फेंकती, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, इतनी अतिशयोक्ति होती कि सामने वाले को मुंह छुपा के भागना पड़ता। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। यानी भक्ति नगर वो कह रही भक्तिन के लिए मैं किसी को कह दूं या मैं किसी को बुला दूं तो भी कोई हाथ है वो नहीं बटा रहा है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। वो कह रहे भाई मैं सहायता करने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? तो उसके पास इसका भी तर्क था, ठीक है। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। अगर मैं यहाँ मर जाऊंगी मतलब मैं छोटी हूँ, घर का काम छोड़ करके ये काम कर रही हूँ, बाकी वाले बैठे, इसका मतलब हीनता का मतलब होता है मैं छोटापन दिखाना। इसी से वो द्वार पर सर, यस सर मतलब जो भक्तिन है वो किताबों से दूर रहना चाह रही है। हाँ, मतलब उसका यही है कि उसको किताबों से दूर रहना है और सबके ऊपर अपना डंडा चलाना है। तो द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, और कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर, मतलब फिर भी वो मतलब अपने दिखावे के लिए कहते हैं कि मुझे भी काम बता दो मैं कर लेती हूँ कुछ वगैरह। तो कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली ढोकर दो, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, मतलब वो काम करती जो उसे किताबों से दूर रखे, मतलब जैसे उठा करके इधर से उधर रख दिया, या फिर साफ सफाई करने से, या फिर कोई जो चित्र वगैरह बना दी उसके प्याली कलर वगैरह धोने से, मतलब वो जो शारीरिक रूप से काम होते थे बस वो उन्हीं काम को करती थी। और मतलब पुस्तक के ज्ञान या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी होता था तो उससे भक्तिन दूर भागती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। मतलब उसके पास बहाना था, भक्तिन के पास ये बहाना था कि मुझे इससे बचना कैसा है, बाकी लोग इतना नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये है महादेवी की उसके पास दिमाग था, अच्छा खासा दिमाग था, और उसको ये समझ दी कि मुझे किस समय पर क्या बोलना क्या करना है। वो जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। मतलब वो जानती थी कि दूसरों की हिम्मत नहीं महादेवी वर्मा की सहायता करने का, तब वो बिना पूछे आ जाती है और उठा के इसको इधर रख दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मतलब उठा करके और उसके बाद में पूछना। यानी काम को तो उठा लिया कि भाई कोई बर्तन है उसको उठा लिया, उसको धो के ले आऊं, अब उठा तो उसने लिया तो महादेवी वर्मा कहती हाँ, मतलब उठाने के बाद प्रश्न करती। तो इससे वो ये दिखाती मतलब क्रियात्मक रूप से करने के बाद। हाँ सर दूसरे महादेवी वर्मा के पास क्यों नहीं आते थे?
देखो दूसरे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो जानते थे कि महादेवी स्वयं अपना काम सब स्वयं कर रही है, उनके काम बांटे हुए थे और उनको जिस समय जो काम दिया वो करना होता था। लेकिन भक्ति भक्ति कुछ समय जब फ्री रहती थी तो वो उस पढ़ाई से बचने के लिए दूसरों को भी डांटती रहती थी और अपना बचाव भी करती रहती थी। इस कारण से इसी से मेरी किसी पुस्तक को प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा जैसे उद्भासित होती। यानी महादेवी वर्मा के लिए जब भी मेरी कोई पुस्तक वगैरह प्रकाशित होती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्या कहती है कि देखो ये इसमें मैंने सहायता की थी, मैंने ये किया था, उस दिन मैंने चटाई साफ की थी, मैंने इधर उधर रखा था, वही पुस्तक है। मतलब उसके अंदर एक प्रसन्नता कि इस पुस्तक के प्रकाशित होने में कुछ योगदान मेरा भी है। मतलब आप सोचो कितना लंबा वो मतलब अलग से कह रही है, क्योंकि महादेवी वर्मा पहले ही बोल चुकी है कि वो अतिशयोक्ति ज्यादा करती थी, मतलब दिखावा बहुत ज्यादा करते थे। उसका दिखावे का मूल कारण यही था कि कैसे भी हो इस पढ़ने वाला जो टाइम है इससे बचा जाए। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, यानी लट्टू लगा हुआ बल्ब लगा हुआ है, जब तक वो उसमें अंधेरा है जैसे स्विच दबाते हैं वो रोशन हो जाता है, वैसे ही महादेवी वर्मा कहती है कि उसकी जो प्रसन्नता है, उसका जो आनंद है, जैसे मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती वो बहुत ज्यादा आनंदित हो जाती थी। वह सुने में उसे बार बार छूकर, मतलब सुने का मतलब होता है जब कोई पास में नहीं होता था, किताब को बार बार छू करके देख के अच्छा इसको मतलब इसके अंदर प्रकाशित होने में महादेव वर्मा ने चित्र वगैरह बनाए लिखा तब मैंने सहायता की थी, मतलब उसको एक अपनापन दिखाना होता है। आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती। देखती अच्छा कैसी पुस्तक, किताब को पलटना, नजदीक लाना, यूं ऐसे ऐसे करके पलट पलट करके और देखना और ये दिखाने का प्रयास करती भाई मैंने भी इसमें कुछ सहायता की। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष, आत्मघोष का मतलब था अपने आप बताना, अपने अंदर ये ऐलान करना है कि इसको पुस्तक को छपवाने में कुछ योगदान मेरा भी है, कि उसे निराश ना होना पड़े, यानी वो निराश नहीं हो कि इसको छपवाने में अपना भी योगदान बराबर है। वह स्वाभाविक भी है, सामान्य सी भी बात है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कहीं दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने। अब यहाँ देखो महादेव वर्मा ने एक बात कही है कि योगदान कैसे है उसका, यानी तो जब मैं कोई चित्र वगैरह पूरी तल्लीनता के साथ बना रही होती है और वो खाने के लिए बुलाती है और मैं उठ करके नहीं जाती, तब महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन को ऐसा लगता है कहीं मुझे भूख नहीं लग रही हो तो वो कुछ मतलब जो वहीं बैठे बैठे खा ले, वहीं बैठे बैठे पी ले, शरबत बना के लिए थोड़ा शरबत पी लो, तुम खाना बाद में खाओगी, थोड़ा सा ये खा लो, मतलब उसे उठना नहीं पड़े और भूख भी सहन नहीं करनी पड़े। इसका मतलब उसके अंदर एक मानवीय पक्ष था। इस कारण से महादेवी वर्मा कह रही है कि उसको ये लगता था कि इन पुस्तकों या इनके प्रकाशित होने में उसका भी थोड़ा बहुत योगदान है, वो अवश्य है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, मतलब दिन भर का जो काम स्कूल का और वो छोड़ करके और जब वो लिखने के लिए बैठती या फिर कोई चित्र को पूरा करने के लिए बैठती, कोई लेख लिखना या फिर क्या ना भाव को छंदबद्ध यानी कोई कविता लिखना। छंदबद्ध करने का मतलब क्या था, कविता। छंद का मतलब क्या होता है जानते हो, यानी नियमों में बंधी हुई रचना, नियमों में बंधी रचना। जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन पढ़ते हैं चौपाई, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, दोहा है, सोरठा बोलते हैं ना, राब ने मतलब की मनवार राब ने पावे राज्य, वो वाला बिन मतलब की मनवार नेत जुमावे चूरमो मतलब की मनवार, नहीं तो राब ने पावे, वो वाली दोहा तो एक कबीरा खड़ा पर, तो मतलब ये इनमें मात्राएं निश्चित होती है, तय होता है। तो ऐसे छंदबद्ध करने का मतलब एक निश्चित मात्रा के अंदर जब कोई रचना करने बैठती, मैं मेरे भाव लिखने के लिए बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी रात्रि के समय 10 बजे के बाद में वो लिखने के लिए बैठती। छात्रावास की रोशनी बुझने का मतलब होता है सब सो जाना। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैतानी फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। इन्होंने एक हिरनी पाल रखी थी जिसका नाम था सोना, और वो तख्त, तख्त का मतलब होता है कोई पट्टा वगैरह जो लकड़ी का बना होता है उसके ऊपर बैठ करके पागुर करना। पागुर करने का मतलब समझते हो, आपने देखा होगा कि जानवर होते हैं ना, दिन भर खाते रहते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे बैठ बैठ मुंह चलाते रहते हैं, ऐसे यूं ऐसे वो चलाते रहते, फिर अंदर डालते, फिर वापस, फिर वो चुगाली करना जो चलता रहता है उनका, मतलब वो भी करना बंद करते थे। मतलब
मतलब हिरनी है वो भी सो गई। कुत्ता बसंत छोटी मज्जिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद देता। कुत्ता भी था उसके पास जिसका नाम बसंत था। वो छोटी सी चारपाई के ऊपर बैठ करके अपना टांगों के बीच में ऐसे सर डाल करके आंखें मूंद देना, मतलब वो भी सो जाता था। और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रही थी। और एक बिल्ली भी पाली हुई थी जिसका नाम क्या है, गोधूली। तो वो भी महादेव वर्मा कह रहे मेरे तकिए के ऊपर पास में बैठ करके और सिकुड़ करके और सो रही होती। उस समय वो लिख रहे, मतलब रात्रि के 11:30 10-11 बजे की बात करते। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार। निस्तब्धता का मतलब होता है एकदम शांत। निस्तब्धता का मतलब क्या होता है, एकदम शांत, यानी चारों ओर जो शांति होती है उस शांति के अंदर महादेवी वर्मा अकेली न रहे। इस कारण से ये जो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा के पास में बैठी रहती कि रात्रि में हो सकता है कुछ जरूरत पड़े, आवाज लगानी पड़े, कोई आए नहीं आए, इसीलिए वो महादेवी वर्मा के पास। तो इससे भी पता चलता है कि भक्तिन के अंदर एक अपनापन भी था महादेवी वर्मा के प्रति। न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन। आंखें मिचमिचाती मतलब ऐसे बंद करती खोलती, बंद करती, मतलब रात को नींद आती है और जो लाइट जल रही है उससे इस प्रकार से आंखें खोलना बंद करना, इस प्रकार से मिचमिचाती का मतलब होता है बंद करना और खोलना। भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। प्रशांत भाव का मतलब है एकदम सरल व्यवहार, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, आराम से बैठ करके जागरण करना का मतलब होता है जागती रहती थी। वह ऊँघती भी नहीं क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यानी वो ऊँघती का मतलब सोती नहीं थी। और जैसे ही महादेव वर्मा के मैं से लिखती हुई सर ऊपर करती तो भक्ति ने वो मेरी तरफ देखे, उसको ये लगता कि चलो कुछ बता रही, तो उसकी धुंधली दृष्टि मतलब बुद्धि आंखें थी वो उसको देखते हुए मिलती थी। अनुसरण करने का मतलब होता है उनकी आंखें जिधर देखती उधर भक्ति का देखना। यदि मैं सिराने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। मतलब सिराने को रैंक यानी अलमारी जिसमें किताब वो इधर देखती तो उठ करके फटाक से आ जाती, भाई कौन से रंग की पुस्तक दूं, क्योंकि पढ़ना तो उसको आता नहीं था, नाम पढ़ना आता नहीं, इसलिए कलर के आधार पर फलानी पुस्तक छोटी बड़ी कौन सी दूं, आते ही तुरंत पूछने के लिए तैयार। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। कलम आपने देखा होगा पहले वो स्याही दवात वाली पेन उससे लिखते थे होल्डर से, तो वो कलम नीचे रखी तो हो सकता है स्याही खत्म हो गई तो वो स्याही उठा करके ले आती। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती। अब मैंने जिस कागज पे लिख रही हूँ वो अगर उधर रख दिए तो वो दूसरी फाइल टटोलती, बोलती भाई कौन सी इसमें से और कौन सा कागज उठा करके मैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि महादेवी वर्मा कहे नहीं बोले नहीं, उससे पहले उसका काम संपन्न। इस प्रकार का एक जो अपनापन था वो भक्तिन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती और भक्तिन की को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। यानी बहुत रात गए यानी 10-11 बजे महादेव वर्मा के मैं सोती हूँ और फिर 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन भक्तिन मेरे बाद में सोती है और मेरे से पहले उठ जाती। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। आकुल होने का मतलब था परेशान होना, यानी हिरण वगैरह उसको कमरे से बाहर निकालना पड़ता, उछल कूद करने के लिए उसको भी जाना तो वो जल्दी उठना पड़ता था। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता था। नित्य कर्म का मतलब वो समझते ही आप 1 नंबर 2 नंबर जाने के लिए उसको दरवाजा खुलवाना पड़ता था। और गोधूली चिड़ियाओं की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। यानी सुबह जैसे चह 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 चिड़िया करते तो गोधूली बिल्ली थी वो सोचती थी बाहर जाऊं और किसी को पकड़ करके और खाऊं, तो ये सब बाहर निकलने के लिए इसलिए दरवाजा भी खोलना पड़ता था। तो महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन थी वो मेरे से भी पहले उठ जाती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्तिन ही रही। अब महादेवी वर्मा कह रही मैं सुबह सुबह घूमने के लिए जाती हूँ तो किसी को भी साथ में लेके नहीं जाते, लेकिन भक्तिन क्योंकि उसके साथ अपनापन था तो एकांत के साथ ही, मतलब एकमात्र ऐसी वहां महादेव के पास रहने वाली एकमात्र ऐसी महिला या ऐसा एक साथी रही थी जो हर समय भक्तिन साथ देकर के और महादेवी के साथ रहती। और भ्रमण के समय भी एकमात्र साथ चलने वाली ये भक्ति नहीं थी और महादेवी वर्मा किसी को साथ में नहीं लेकर के जाती। बद्री केदारनाथ आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वो हट करके मेरे साथ आगे चलती। और उसके बाद अगर मैं कहीं घूमने बाहर भी जाती तो भी भक्तिन साथ में चलती। बद्रीनाथ केदारनाथ और वो पहाड़ी रास्ते तो महादेव वर्मा मना करते थे भाई तुम बुजुर्ग हो इस रास्तों में चल नहीं पाओगी, लेकिन फिर भी नहीं मैं चलूंगी। तो इस प्रकार की जिद करके और वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती।
वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। यानी गांव की जहाँ धूल होती है वहां वो पीछे रहती। अब देखो वो पीछे क्यों रहती, क्योंकि वो ये चाहती है अगर मैं आगे चलूंगी तो मेरे पांव से धूल उड़ेगी और वो महादेवी के ऊपर गिरेगी। इसलिए ये शहर की है, इसकी इतनी सहन क्षमता नहीं है, इसकी इतनी सहनशीलता नहीं है कि ये उससे पार पा सके, इसलिए वो पीछे चलती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती थी। अब महादेवी वर्मा कही अगर मुझे कहीं जाना भी होता था तो वो फटाक से मेरे कहने से पहले ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार होती थी। युद्ध को और पागंडी मतलब ये जो लिखा है ना, धूल भरी पागंडी, पगडंडी, पागंडी नहीं है, पगडंडी का मतलब होता है सॉरी छोटा रास्ता। छोटा रास्ता जो गांव के अंदर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, मार्ग जिसको बोलते हैं, वो धूल भरे, जहां रोड नहीं हो, छोटी गली भी पक्की नहीं हो, छोटा रास्ता, सिर्फ आदमी आ जा सकते इतना। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, यानी युद्ध को मतलब आप ये मान के चलो, युद्ध को मतलब किस समय, तो भारत आजादी के बाद आपको मालूम है एक 62-63 में युद्ध हुआ, एक 71 में युद्ध हुआ। तो उस समय देश के लोग थे वो परेशान हो गए, भाई भारत के ऊपर इस प्रकार से हमला, चाइना और ये उन्होंने पाकिस्तान ने कर दिया, कैसे होगा। लोगों के अंदर एक तो डर था। ऐसे डर के अंदर तब भक्तन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। अब देखो बेटी और दामाद, यानी पहली वाली बेटी का दामाद मर गया था, ठीक है, तो वो तो वहां थी, तो उसने वहां फिर सुसाइड कर लिया। जो दूसरी बेटी थी उसकी, वो और उसका दामाद, नाती, नाती का मतलब होता है बेटी की लड़की, जैसे आपकी मतलब पिताजी की नाती यानी आपके बुआ जी के बच्चे, तो वो लेने के लिए आगे, भाई ये है वगैरह, ऐसे यहाँ कैसे रहेगी, चलो घर चलो, शहर में कहीं बम गिरा दे, गांव में तो चलो सुरक्षा है। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। बहुत कहा, लेकिन मां उसने कहा कि मैं महादेवी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक। अब मतलब वो उसके पास पैसे होते, मांगते तो अपनी सहायता कर देती, सब भेज देती, लेकिन उनके साथ रहने का मतलब था कि महादेवी का साथ छोड़ना, और बस वो यही चाहती थी कि मैं महादेवी का साथ किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी अपनी मृत्यु तक वो चाहती थी कि मैं महादेवी को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी। पलायन वृत्ति का मतलब होता है 1971 के अंदर आपको मालूम होगा कि बहुत सारे शरणार्थी यहाँ आए, लोग उधर गए, ऐसा मतलब पलायन का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके और दूसरे स्थान पर जाना। वृत्ति का मतलब होता है आदत, यानी पलायन की वृत्ति जगी मतलब आदत हो गई, इधर से उधर लोग जा रहे थे। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। यानी पहली बार भक्ति ने कहा कि चलो गांव चलते, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। यानी महादेवी वर्मा को साथ में ले जाने के लिए वो खड़ी हो गई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। लकड़ी रखने का मचान का मतलब होता है, आपने देखा होगा गांव के अंदर घरों के अंदर ऐसे लकड़ी रख करके वो रखते ना, ऐसे लकड़ियां ऊपर रख के बिस्तर वगैरह डालने के लिए। तो उसने कभी आपके बिस्तर कपड़े वगैरह खराब नहीं हो, इसलिए मैं उसके ऊपर मेरी धोती बिछा दूंगी, मतलब साड़ी बिछा दूंगी, उसके बाद रखूंगी ताकि आपके कपड़े खराब वगैरह नहीं हो। दीवार में किले गाड़ कर, दीवार का मतलब होता है दीवार, दीवार में किले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। मतलब वो घर की जैसे दीवार है कच्ची, तो जैसे ये दीवार है उसमें ऐसे कील डाल करके और इसके ऊपर लकड़ी रख करके, अलमारी तो है नहीं, ऐसे लकड़ी रख देंगे, ऐसे कीले डाल के लकड़ी रख देंगे और इसके ऊपर वो पुस्तकें रख देंगे। इसलिए आपका सारा काम हो जाएगा। आप अब यहाँ से कहाँ चलो, मेरे साथ गांव में चलो, वहां आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट वगैरह नहीं होगा। धान के पुआल का गोदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर और मेरे सोने का प्रबंध करेगी। अब देखो धान के पुआल, पुआल का मतलब होता है जैसे अपन बाजरा काटते पीछे जो बचता है ना, डोके वगैरह जिसको बोलते हैं, उसका पौधा बचता है, तो कोमल होता है, उसको ऐसे रख करके और उसके ऊपर मतलब एकदम कोमल रहेगा भाई, चार पहिए से उसके ऊपर वो बिछा करके फिर उसके ऊपर कपड़े डाल करके और फिर सोने का प्रबंध करेगी। उस पर अपना कंबल बिछाकर वो मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडिया मैं संजो कर रख दी। हंडिया का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, तो आपके रंग वगैरह में हांडी के अंदर सजो करके रख दूंगी। मतलब आप
एक प्रकार से भक्ति ने ये समझा रही है कि आपका जो सारा का सारा काम है वो मैं बड़ी आसानी से बड़ी शानदार तरीके से कर दूंगी, बस आप क्या करो मेरे साथ यहां से चलो। कहां पर? तो मेरे गांव में। ठीक है। कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। छीके का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर ऐसे ऊपर से रस्सी बांध करके और ऐसे वो रोटी रखने के लिए रखते हैं, ताकि कोई भी मतलब बिल्ली वगैरह ना चढ़े ऊपर। तो ऐसे वो ठेठ जो झोपड़ी होती है उसके अंदर एक रस्सी डाल करके और इतनी सी वो बांध देते हैं, और उसके अंदर जो रोटियों का जो इतना सा बर्तन होता है जो भी लकड़ी का बना है उसको उसके अंदर रख देते हैं। तो वो कह रही आगे कागज पत्रे हैं वो चूहे वगैरह नहीं करते, इसलिए मैं उसके अंदर ऊपर सुरक्षित रख दूंगी, जैसे हम गाँव में रोटियां वगैरह रखते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति ने महादेवी वर्मा को साथ चलने के लिए कहती है और उनके काम किस प्रकार से कर देगी वो भी सहूलियत के लिए बताती है। आज इतना ही करेंगे, अगला मंडे को करेंगे। अब इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो बोलो।